तो आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 18 को पढ़ रहे हैं। अब भगवान, हमने देखा पिछले श्लोक में भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से आत्मा का जो इस शरीर में उपस्थिति के विषय में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकल वे तो भगवान ने क्या कहा कि ये जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। तो सारे शरीर में व्याप्त है, वही आप अविनाशी समझो। तो अविनाशी क्या है और ये पूरे शरीर में व्याप्त क्या है? पूरे शरीर में व्याप्त क्या है? कॉन्शियसनेस माता जी। यस, चेतना। तो चेतना ही पूरे शरीर में व्याप्त है और ये सब जो है व्यष्टि, हम सब जो जीव है व्यष्टि आत्मा है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। ये सिम्पटम ऑफ द सोल क्या है? इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, एंड दिस कॉन्शियसनेस इज स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। तो इसीलिए सुख और दुख जो है एक आत्मा दूसरे आत्मा को नहीं जान सकता है। एक आत्मा के दुख और सुख या दूसरे जीव का सुख और दुख हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम सब व्यष्टि आत्मा हैं। इसीलिए everybody is an embodiment of individual soul, so one cannot perceive the pains and pleasures of another's body. जिस प्रकार से अभी कौशल्या माता जी को दर्द है, उनके हाथ में दर्द है बोल रही थी, लेकिन हम उस दर्द को नहीं अनुभव कर रहे, खुद ही अनुभव कर रहे है ना। तो इसीलिए एक दूसरों का दर्द हम अनुभव नहीं कर पाते, हम महसूस कर पाते हैं अपने ही उदाहरण से। यहाँ हमें जब दर्द होता है तो हमें कैसे अनुभव होता है, तो उस प्रकार से हम जान सकते हैं। लेकिन असल में दुख, सुख और दुख या दर्द या सुख जो है नहीं अनुभव कर। दूसरा जो चर्चा हुई थी वो है कि आत्मा का माप। आत्मा का माप क्या है माता जी? 10,000 पार्ट ऑफ अ टिप ऑफ अ हेयर। 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। तो यहाँ पे आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है और माप के बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। क्या है? 10,000वें भाग के बराबर। तो ये माप भी बताया गया है श्वेताश्वर उपनिषद और
दूसरे भी उपनिषदों में ये वर्णन किया गया है। तो बहुत छोटा है, और ये छोटा जो है परमाणु से भी छोटा, ये पूरे शरीर को जो है प्रकाशित कर रहा है, या पूरे शरीर में जो है वो फैला हुआ है। इसके कारण वो शरीर जो हिलडुल रहा है। तो ये माप, और आगे हमने देखा कि ये माप है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि ऐसे महसूस हो रहा है कि वो है ही नहीं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। और ये कहाँ है, किस जगह में स्थित है, इसका भी वर्णन किया गया है। कहाँ स्थित है? हार्ट में, हृदय में माता जी। हाँ, हृदय में, हृदय में स्थित है। तो ये बातें जो है हम जान चुके हैं। तो इसीलिए भगवान आगे यहाँ पे आज के श्लोक में दो चीजें बता रहे हैं। एक तो ये अविनाशी है, अप्रमेय। अप्रमेय मतलब न मापा जा सकने वाला, उसको मापा नहीं जा सकता। जैसे कि यहाँ पे माप तो बताया था, माप तो पता है कि आत्मा का जो माप है उसका वर्णन तो हुआ था, लेकिन क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है, तो ऐसे लगता है कि वो है ही नहीं, तो इसीलिए एक्चुअली उनका कोई माप है नहीं, क्योंकि हम देख नहीं सकते। तो ये इमेजरेबल क्या है यहाँ पे बताया गया, द मटेरियल बॉडी ऑफ द इंडिस्ट्रक्टिबल, इमेजरेबल, इटर्नल। तो ये अविनाशी है, ये अप्रमेय है तथा शाश्वत। जीव के भौतिक शरीर का अन्य अवश्य भावी है, अतः ये भरतवंशी युद्ध करो। तो ये क्या होगा, ये शरीर एक तो कोई उनको मार नहीं सकता, और दूसरा है कि उनका अंत, ये जो आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता, लेकिन किसका अंत हो रहा है? शरीर का। तो ये द मटेरियल बॉडी of the indestructible, immeasurable and eternal living entity is sure to come to an end. किसका अंत होता है, किसका अंत हो रहा है? बॉडी का माता जी। शरीर, शरीर का अंत हो रहा है। तो ये शरीरिनः, शरीरिनः का अर्थ क्या लिखा है यहाँ पे? शरीरिनः का अर्थ क्या है? देहधारी जीव का। हाँ, देहधारी, एम्बॉडीड सोल। हाँ, ये देहधारी जीव। तो ये आत्मा हमेशा के लिए है, का नष्ट नहीं होता, लेकिन नष्ट क्या हो रहा है? शरीर। तो ये आत्मा और शरीर का ये जो अंतर है,
ये यहाँ पे बताया जा रहा है. So did we share this slide? Can you see? I don't know. Can I have share screen? Oh, yeah. Mataji, could you see already it. have it. You already have it. Yeah, just now we saw also. We saw, Mataji, we saw. ये दिखाई दे रहा है? Yes, Yes, Mataji. Mataji, तो we could आत्मा see. और शरीर का ये अंतर है. आत्मा क्या पदार्थ, सॉरी, शरीर क्या है? पदार्थ है, मैटर. सोल क्या है? आत्मा क्या है? Spirit. हाँ. और शरीर क्या है? नॉट कॉन्शियस. एंड आत्मा क्या है? कॉन्शियस. Conscious. और शरीर में परिवर्तन होता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है. नहीं है. शरीर जो है क्या है? अशाश्वत है. और और आत्मा क्या है? शाश्वत. शाश्वत. और शरीर क्या है? मरा हुआ. हाँ. और आत्मा जीवित है. जीवित. तो ये अंतर, आत्मा और शरीर का यहाँ पे अंतर भी वर्णन किया जा रहा है. तो भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है. तो इसका स्वभाव कभी, अभी नहीं तो कभी क्या होगा? यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी नष्ट हो सकता है, क्योंकि इसका स्वभाव ही नाशवान. क्या? शरीर. तो ये केवल समय की ही बात है. उसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है. ये है शरीर का की परिस्थिति, यार ये है शरीर का स्वभाव. किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है, तो इसीलिए हमने स्मरण किया कि आत्मा कितना सूक्ष्म है. तो आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसे शत्रु देख भी नहीं सकता. मारना तो दूर रहा, शत्रु नहीं देख सकता. अगर शत्रु नहीं देख सकता तो मारेगा कैसे? मारा नहीं जा सकता. तो दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है. तो ये दोनों दृष्टि से शोक का कारण नहीं है, इसका अर्थ क्या है? हाथ ऊपर कीजिए. What are the two viewpoints? What are the two viewpoints for which there is no cause of lamentation? शोक करने की कोई जरूरत नहीं. हाथ ऊपर कीजिए. यस ललिता माता जी. Sharir is the body is perishable, and uh, uh, and the soul is eternal. So these two reasons are why it cannot be. I don't know, maybe I'm wrong. Okay. Anybody else? Yes, that's good. Vandana Mataji. या हरे कृष्णा. माता जी, शरीर तो वैसे भी चेंजेबल है, मरा हुआ है, और आत्मा तो हमेशा के लिए होती है, और उसमें तो कोई कॉन्शियसनेस है भी नहीं आत्मा के अलावा.
आत्मा में ही सारा कॉन्शियसनेस है। इसीलिए तो कृष्ण ने ये कहा ना कि ये तो पहले से ही मरे हुए हैं, तुम इनको क्या मारोगे। ओके, यस हसुबा माता जी, एनीबडी एल्स? Mataji, the body can't be saved and the soul can't be killed. And the soul is immeasurable, so they can't see it, and the question of killing it doesn't arise at all. एग्जैक्ट। तो क्योंकि जीव, माता जी जस्ट अ मिनट, आई हैव वन क्वेश्चन बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अभी आपने कहा था जैसे आत्मा को कोई दुश्मन देख भी नहीं सकता है, तो क्या आत्मा का कोई दुश्मन है भी? ये तो शारीरिक संबंध है, तभी तो शरीर से ही तो हम दुश्मन है। आत्मा का कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? तो शत्रु कोई देख नहीं सकता, दुश्मन नहीं। हमने चर्चा की थी कि कोई उसको देख नहीं सकता। अगर उसका कोई शत्रु है भी तो शत्रु जो है उसको देख भी नहीं सकता, तो मारने का सवाल ही किधर है? मारने की बात तो दूर रही। तो आत्मा जो है, तो दोनों ही दृष्टिकोण से, दो दृष्टिकोण क्या है शो करने की? दो दृष्टिकोण, दोनों दृष्टिकोण से अगर हम कहें कि आत्मा हमेशा के लिए है तो वो मारा नहीं जा सकता। और अगर आत्मा, यहाँ पे बताया गया है कि दोनों ही रूप में, जो न तो उसे मारा जा सकता है क्योंकि वो हमेशा के लिए है, और न ही शरीर से को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। ना ही शरीर को बचाया जा सकता है, ना ही आत्मा को मारा जा सकता है। तो ये दोनों दृष्टिकोण, तो इसके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी तो ये शरीर जो है कभी ना कभी नष्ट हो ही जाएगा। उसको कितने समय तक उसको बचा के रख सकते हैं? वो तो नष्ट होने वाला है। तुम मारो या ना मारो उसको, अपने समय पर, चाहे वो अभी या कभी न कभी क्या होगा, वो तो नष्ट होने वाला है। पर आत्मा जो है नष्ट नहीं हो सकता। तो दोनों दृष्टिकोण से अगर तुम सोचते हो कि तुम उनको मारोगे तो मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा न मारना और मारने से वो तो क्या है, मरने वाला ही है कभी ना कभी। और अगर तुम जानते हो कि आत्मा है तो उसको कोई मार नहीं सकता, राइट? तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट दैट यू मेंशन कि वो तो मरे हुए ही है, मतलब यही है कि कभी ना कभी वो मरने वाला ही है। So from that viewpoint it is understood, but the two viewpoints क्या है कि शोक क्यों नहीं करना है? शोक उसके लिए नहीं करना है क्योंकि चाहे तुम मारो या ना मारो, शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दो दृष्टिकोण। तो इज इट क्लियर? अभी बात समझ में आई कि आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता है, शत्रु भी देख नहीं सकता है, और दूसरा है कि वो, अगर तुम कहोगे कि मैं उनको मारूंगा तो नष्ट हो जाएंगे, पर ये नष्ट होने वाला ही तो है ये शरीर। तो इसीलिए अपने कर्तव्य से तुम पीछे मत हटो, भगवान ये के समझाने की कोशिश करो। तो शरीर कैसे प्राप्त होता है?
शरीर कैसे प्राप्त होगी? और ये पाठशाला है। जब हम पढ़ रहे हैं तो हर एक ये अभी जो हम कर रहे हैं संरक्षण करके पढ़ रहे हैं, संरक्षण करके पढ़ रहे तो बुक सामने सब कुछ जो है यहीं पे इसी में ही तात्पर्य में ही है। यस विद्या माता जी, विद्या माता जी। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करता है। तो इसके लिए धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। यस, धार्मिक नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? क्योंकि पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्मों के अनुसार ही यह शरीर धारण करता है। वेदांत सूत्र में जीव को क्या कहा गया है? ये सूत्रंगा माता जी। प्रकाश माता जी। प्रकाश। क्योंकि वह परम प्रकाश का क्या है? क्योंकि क्या है? वो परम प्रकाश का अंश है। यस, तो ये प्रकाश है क्योंकि परम प्रकाश का अंश है, इसीलिए उनको प्रकाश किया गया। तो उदाहरण क्या दिया गया है? हाथ ऊपर कीजिए। ये प्रकाश की तुलना किससे की गई है? हाँ, नीलम माता जी। इसमें लिखा है, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। तो ये भौतिक देह का पोषण हो रहा है जिस प्रकार सूर्य, तो इसीलिए प्रकाश है। तो क्या कर रहा है आत्मा? ये पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है, उज्ज्वलित कर रहा है। ये आत्मा से ही ये शरीर जो है क्या कर रहा है? पोषित हो रहा है, क्योंकि आत्मा है शरीर के अंदर, और क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर है तो इसीलिए ये पोषित हो रहा है। तो जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड को पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से ही भौतिक देह का पोषण होता है। पोषण किससे हो रहा है? आत्मा। तो जब आत्मा निकल जाती है क्या होगा? यस विनया माता जी। शरीर से आत्मा निकल जाता है और शरीर सड़ने शुरू से लगता है। वो आत्मा शरीर का पोषक रहता है ना, इसलिए वो शरीर सड़ने को शुरू हो जाता है। शरीर अपने आप को महात्मा। हाँ, तो इसीलिए शरीर यहाँ पे बता अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है शरीर जितना क्या है आत्मा। तो ये आत्मा और शरीर का अंतर यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि आत्मा ही जो है शरीर को पोषित कर रही है, और क्योंकि आत्मा शरीर को पोषित कर रही है इसीलिए जो है ये शरीर जो है चल फिर रहा है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो क्या हो जाता है? ये सड़ जाता है। इसीलिए क्या महत्वपूर्ण है, शरीर या आत्मा? आत्मा। आत्मा ही महत्वपूर्ण है, शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और ये
कर्म के अनुसार, तो ये दूसरा फैक्टर है। कर्म के अनुसार हम अनेक अनेक प्रकार के शरीर धारण कर रहे हैं और इसीलिए धार्मिक नियमों का पालन करना होता है। और तो अर्जुन को यहाँ पे इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। ये यहाँ पे वर्णन किया। तो कौन पढ़ेगा आगे? जो इस जीवात्मा को इस सिद्धार्चना माता जी हरि बोल। प्रणाम माता जी। जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। तात्पर्य: जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिंसयात सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अंधिकार हत्या करना निंद है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। हरे। तो यहाँ पे आगे भगवान बताते हैं कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, तो जीवात्मा को कोई मार नहीं सकता और जो उसको ऐसे समझ रहा है वो अज्ञानी है, क्योंकि जीवात्मा को कोई मार नहीं सकता है और न ही उसे न ही वो मरा हुआ है। तो कोई मार नहीं सकता है और कोई मरा, और जो उसे समझता है, जो ऐसे समझता है कि जीवात्मा को मारा जा सकता है और जीवात्मा मरा हुआ है, वो क्या है? अज्ञान में है। क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। तो बहुत रूप से अनेक अनेक शब्दों द्वारा भगवान आत्मा और शरीर का अंतर का वर्णन इस काफी श्लोकों के द्वारा कर रहे हैं। आगे भी भगवान वर्णन करेंगे। तो जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। तो ये कोई ऐसे तर्क कर सकता है कि हमने तो उसको मारा नहीं, क्योंकि आत्मा को मार नहीं सकते, उनको तो कुछ हानि नहीं पहुंची, क्योंकि वो तो
उसको कोई मार नहीं सकता है, न ही वो मरा है, वो तो जीवित है ना। तो इस प्रकार से, पर ये जो है, ये अनुमति नहीं देता कि किसी को भी हम हिंसा पहुंचाए या किसी को हम मारे। किसी भी जीव की हिंसा करना जो है निषिद्ध है, शास्त्रों के अनुसार भी और राज्य या गवर्नमेंट जो भी है, क्योंकि और खास करके इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, पशु को मार सकते, पशु को मारने से वो तो जीवित है, उनको तो मारा नहीं है, और वैसे भी वो मरने वाला है, तो हमने मारा नहीं है, वो मरने वाला ही है, तो उनको मारने से कुछ हमें दोष नहीं मिलेगा। पर ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो पागलपन है। तो इसीलिए हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी की भी प्राणी के प्रति हिंसा नहीं करना चाहिए, because it is most abominable and punishable by the law of the state as well as the law of the Lord. तो ये नियम के अनुसार नहीं मार सकते। पर अर्जुन को किसके आधार पर? धर्म के नियम अनुसार, धर्म के नियम अनुसार। और जैसे जो युद्ध है ना, युद्ध में भी कुछ नियम होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं ना, जैसे कि पीछे से नहीं मार सकते, या कमर के नीचे से नहीं मार सकते, है ना, नहीं मार सकते। और अगर वो तैयार नहीं है, उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो उनको उनके साथ उसको नहीं मार सकते। उनको मौका देना जरूरी है कि वो अपने हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र रहे। तो ये सब नियम उसमें भी है, युद्ध में भी बहुत सारे नियम है, जैसे कि संध्या होने पर, है ना, युद्ध समाप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं करते रहो पूरा दिन रात। तो उदाहरण बहुत सारे हैं, और हम देखते हैं कि महाभारत में भी बहुत सारे ऐसे नियमों का जो उल्लंघन भी किया गया और पालन भी किया गया। और ये सब भगवान के, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि ये भगवान के और धर्म के नियम अनुसार मानने के लिए नियोग किया गया। जैसे दुर्योधन, भीम ने एक्चुअली, अगर दुर्योधन को पता था कि अगर कोई मार सकता है तो सिर्फ भीम ही उसको मार, और उनकी माता गंधारी ने भी यही सोचा था, उनको भी पता था। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि उसको सुरक्षित करूं मैं। और क्योंकि उन्होंने अपने नेत्रहीन पति पाने के बाद उन्होंने भी अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी। तो ये उसके कारण जो है, क्योंकि वो पति धर्म को निभा रही थी, और वो पति
पत्नी का धर्म निभा रहे थे और पति के अनुसार जो हमारे, क्योंकि वो उन्होंने क्यों पट्टी बांधी थी, कौन बताया? हरे कृष्ण। यस विनय। पति को दुनिया नहीं दिख रहे ना, मुझे भी नहीं दिखने का इसका, इसलिए हाँ पतिव्रता को ऐसे लगता है वो पति को नहीं मिल रहा है, मुझे भी नहीं मिलना चाहिए, इसलिए वो पट्टी खुद का आंख को इसलिए बंद करके रख, आंख बंद करके लिए। उसने आंख में पट्टी बांधी। यस समझिए यस। वाशनी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? अब माता जी पति ये को एक जैसे उनको कारण है जो विनया ने बताया, वो एक कारण है। यस कारण है, मैंने पति को नहीं दुनिया देखना था, इसलिए वो भी अपने आंख में पट्टी लगा ली थी कि हमको भी नहीं देखना है। बताने में मिस्टेक। यस यस मानसी। Hare Krishna, Mataji. She did not want herself to feel superior in any way than her husband. राइट। उन्होंने, ये तो बात तो थी कि उनके पति जो थे वो अंधे हैं, नेत्रहीन है, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी अपने आंखों को बंद कर दूं। और दूसरा कारण ये भी था कि अगर मैं अपने अपने नेत्रों को खुले रखूं तो मैं उनसे क्या, उनसे बढ़कर हो सकती हूँ, कभी मैं अपने आप को बड़ा समझ सकती हूँ उनके सामने। तो इसीलिए उन्होंने, ये दूसरा कारण भी है जो उन्होंने पतिव्रता स्त्री होने के कारण उन्होंने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली थी। तो इसके कारण जो है उनके अंदर बहुत सारी शक्ति प्राप्त हुई। जब हम, तपस्या की शक्ति है, तपस्या करने से बहुत सारी शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो इसीलिए भगवान आदेश देते हैं कि तपस्या, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन, संन्यास का पालन, नियमों का पालन। जब हम नियमों का पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, तो शक्ति में आ जाती है। पतिव्रता का पालन, ये सब करने से अशक्ति प्राप्त, तो उनके अंदर शक्ति थी। तो इसके लिए उन्होंने दुर्योधन को बताया था कि तुम किसी रात के समय क्या नग्न अवस्था में तो मुझे मिलने आओ। तो भगवान को तो सब कुछ पता है, भगवान के अनुसार सब कुछ हो रहा है। भगवान धर्म के पिता है, ये अधर्मी है, और वे जानते थे कि अगर, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था गंधारी का, कि अगर वो उनको देख ले तो जब उनकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी तो उनका शरीर जो है वज्र के जैसा ना शक्तिशाली हो जाएगा, लोखंड के जैसा, आयन। तो कोई उसको मार नहीं सकता, और कोई अगर वो ऐसा हो गया तो फिर कोई उसको मार ही नहीं सकता। तो भगवान को पता था, तो उस प्रकार से जो है जा रहे थे तो भगवान सामने मिल गए। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा मैं अपनी माँ को मिलने जा रही हूँ, ऐसी अवस्था में थोड़ा तो भी ढक लो अपने आप को। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, ये भी भगवान कह रहे, भगवान तो छलिया। उन्होंने सोचा कि हाँ ऐसे कर। तो फिर जब
ये गए तो गंधारी ने सोचा कि अभी उसने अपनी पट्टी खोली तो अभी देखा कि अरे ये क्या कर दिया तुम। अभी जहाँ जितना भी उनका खुला शरीर था में ये शक्ति आ गई, लेकिन जिस भाग उसने कवर किया था वो शक्ति नहीं, उनको वो शक्ति नहीं मिली। तो गंधारी को पता लगा कि भगवान से कोई भी बच नहीं सकता है। भगवान जिसको राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। भगवान को, जिसको भगवान बचाना चाहते हैं कोई उसको मार नहीं सकता, जिसको भगवान मारना चाहते हैं कोई उसको बचा नहीं सकता। तो इसीलिए भगवान ने फिर बहुत बड़ा युद्ध हुआ भीम और दुर्योधन के बीच में। तो भगवान ने उनको बोला कि उनके जंगा में मारो। भीम को उन्होंने आदेश दिया और इस प्रकार से वो जो है नीचे गिर गया। तो ये एक्चुअली अगेंस्ट द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये जो नियम के अनुसार नहीं था, लेकिन भगवान का उद्देश्य धर्म की स्थापना के, धर्म के लिए जो है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि धर्म का पालन करना चाहिए, किसी को भी हिंसा नहीं पहुंचानी चाहिए। तो अपने ही भावनाओं से, अपने ही मन जो है के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। ये निंदनीय है, ये पाप है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान जो है धर्म के अनुसार, नियम अनुसार मानने के लिए भगवान को अर्जुन को वो आदेश देंगे। तो और एक श्लोक करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, हमने पहले भी बताया था। कुछ श्लोक आप लोग मार्क कर लीजिए। आई थिंक 14, 2.12, 2.7, 2.12, 2.13, 14 और अब ये 20। ओके, सो वंस वी, जब हम इस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, जितने भी इस सेक्शन में है, श्लोक संख्या शायद 11 से 30 तक, 11 से 30 तक जब हम कंप्लीट करेंगे तब हम श्लोकों का अध्ययन करेंगे। शत्रुघ्न प्रिया माता जी जो है इन सब श्लोक जो आप लोग मार्क करिए, अभी से ही उसको उच्चारण करने का अनुवाद के साथ उच्चारण करना सीखते जाइए। और फिर लास्ट में then we will have श्लोका recitation competition. Okay. प्रॉपर उच्चारण होना जरूरी। तो अभी नाम श्लोक संख्या 20। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ओके, कौन पढ़ेगा?
आत्मा के लिए कभी भी, आत्मा के लिए किसी भी काल में ओके मधुरंगा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी श्लोक भी पढ़े या अनुवाद से? लोग तो अभी विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दैट। जब बाद में, जब हम सिर्फ नोट करिए, अभी बाद में जब हम पाठ करेंगे तभी एवरीबडी विल। आत्मा के लिए, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह आजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अनुअंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कृतक कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा आजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है, ना वर्तमान या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यक्ति आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है और ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। थैंक यू। Whoever is reading, you can have side by side pinning, so everyone can see. Because if I am only pinned, the person who is reading is not able to, is not seen. You can pin them side by side, alongside with me, so everybody knows who's talking. Okay, कौन पढ़ रहा है? Okay, विद्या माता जी. Okay, नीलम माता जी. Sorry विद्या, नीलम माता जी. हरे कृष्णा। कठोपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक आया है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन नायम कुतश्चिन बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति में जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है,
भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार है, एक तो अणु और दूसरा आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, अनोन्यान महतो महीयान आत्मास्य जन्म तो निहतो गोयाम तम क्रतुम पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद मही मान आत्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष के जीव के हृदय में विद्यमान है और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान आगे बताए, न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा के लिए आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। क्या है पहली बात कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। इसका अर्थ क्या है? वह न तो कभी जन्मा है, पहली बात, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वेरी क्लियर बात है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भगवान बहुत ही स्पष्ट रूप से, पहला है कि किसी भी काल में न तो जन्मा है न मृत्यु है। जन्म है न मृत्यु है आत्मा के लिए। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। मतलब क्या? न जायते मृते वा कदाचित, कभी भी नहीं। भूतवा भविता भूयः, तीन शब्द यहाँ पे। वह अजन्मा, तो आत्मा का क्या ये है, लक्षण है, या आत्मा का क्या गुण है? वह अजन्म, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो। अजन्म, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई गई है, और भी गहराई से आत्मा और शरीर की अंतर। और यहाँ पे बताया गया कि
शरीर जो है 6 प्रकार के रूपांतर होते, 6 प्रकार के रूपांतर होते। The body is subject to 6 kinds of transformation. वो कौन से हैं? छह प्रकार के, ये ससुभम माता, रूपांतर। Mataji, the body undergoes 6 changes like birth, growth, sustenance, byproducts, dwindling and death. तो ये 6 है। पहला है वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो ये पूरा ये शरीर का जो यात्रा, शरीर के 6 प्रकार के ये रूपांतर है। वो माता के गर्भ से जन्म लेता है, पहला ये हम देख सकते हैं, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, बाय प्रोडक्ट्स। और फिर धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त होता है। किंतु आत्मा के लिए क्या है? ऐसे परिवर्तन नहीं है। Does not come into being, does not come into being and will not come into being. वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। तो यहाँ पे आत्मा और शरीर, परिवर्तन किसमें हो रहा है? शरीर में। शरीर में अपरिवर्तनशील है। तो आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और एक पॉइंट यहाँ पे, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। पर आत्मा क्या है? शाश्वत है, अजन्म है, नित्य है और पुरातन है। तो और क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उनका न तो भूत है, न वर्तमान है, या भविष्य है। न नायम भूत्वा भविता वा न भूय। उसका न तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। नायम भूत्वा भविता वा न भूय। अजो नित्य शाश्वत यम पुराणो, वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उनके जन्म लेने का कोई इतिहास ही नहीं है। कोई इतिहास नहीं है। तो शरीर के का इतिहास है, शरीर का इतिहास है, आत्मा का नहीं। तो ये अंडरस्टैंड शरीर, ये बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जिसको जानना बहुत जरूरी है। शरीर और आत्मा की हिस्ट्री किसका है, इसका हिस्ट्री आप निकालेंगे, शरीर का जो नाश हुआ, जिसका कुछ वैल्यू नहीं है एक्चुअली।
तो और क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेता तो उनका न तो है, अर्थात जन्म इस शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी वृद्ध नहीं होता, अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभव पाता है। जैसे कि हम बता रहे थे कि 60 साल 80 साल में भी वही क्या कहते हैं वृद्धि, वही शक्ति या वही करने की जो इच्छा है, पर शरीर क्योंकि कोई बदलाव नहीं है आत्मा में, और आत्मा हमेशा जो है वैसे का वैसे ही रहता है, चाहे वो बच्चे के शरीर में हो या वृद्ध व्यक्ति के शरीर में हो, वो वैसे की वैसा है। तो इसीलिए जब हम बूढ़े भी हो जाते हैं तो भी हम सोचते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, ये करना है वो करना है, लेकिन शरीर जो है साथ नहीं देता। So that is the incompatible situation. Young at heart, Mataji. Huh? Young at heart. Young at heart. Young at heart. Yes. तो इसके लिए बचपना ओल्ड एज में भी वो क्या है ना, बचपना रहता है, उसमें भी वैसे ही है ओल्ड एज में भी। चलो जब शरीर बच्चे का शरीर है तो वो बचपना तो हम समझ सकते हैं, चलो छोटा बच्चा है उसका बचपना है, लेकिन वृद्ध अवस्था में बचपना तो ये थोड़ा एक्सेप्ट नहीं होता ना, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, शरीर को ही देख रहे हैं ना। हमारी आदत क्या है, शरीर को ही देखना, शरीर के साथ ही देखना। तो ये बचपना सोचते हैं कि क्या बचपना कर रहे छोटी छोटी चीज के लिए इसने मेरा चॉकलेट ले लिया बच्चे करते हैं ना, देखो देखो उसने मेरा चॉकलेट, तो वही तो एक्चुअली ये बचपन अच्छा है लेकिन बचपना अच्छा नहीं। हमारा बच्चों का जो यस माता जी Mataji, my daddy lived to be 105. She was like this. मुझे नहीं दिया anything, मुझे नहीं दिया मुझे नहीं मिला तो ये क्या कहते हैं, हमारा भाव बच्चे के जैसा होना चाहिए, पर बचपना नहीं करना। बच्चा कैसा सरल रहता है, उसको कुछ भी देते तो खुश रह जाता है, उसको कोई ऐसा ये ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं रहता है। लेकिन बचपना भी होता है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर सरल। तो ये हमें जो है हमारा स्वभाव बच्चों के जैसा रहना चाहिए, बचपना नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आत्मा के का लक्षण है, क्योंकि वो प्रकाशित है ना, वो पोषित कर रहा है। जैसा भी शरीर हो पोषण चालू ही है, और वो सेम है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया ना कि इसमें कोई बदलाव नहीं है, हमेशा नित्य है। तो इसीलिए ये अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, ये दूसरी बात है।
come to the level of the soul, soul के आत्मा के स्तर पर हमें आना है। तो इसलिए आत्मा साक्षात्कार। तो अगर आत्मा साक्षात्कार हो तो ये सब जो परिवर्तन जो होता है उससे जो है हम प्रभावित नहीं होते। मैं जस्ट ऑब्जर्वर, क्योंकि ये जो आत्मा के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? शरीर के। तो अगर हम तुरंत आत्मा के स्तर पर आ जाएं तो फिर ये सब जो शारीरिक जो बदलाव है, या जैसे कि यहाँ पे बताया गया है रूपांतर होता रहता है, उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। और उस शक्ति को टैप करने के लिए, टू टैप दैट एनर्जी, हमें भगवान के शरण में जाना जरूरी है। भगवान की शरण में जब जाएंगे और भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ेंगे तो जो है हमें वो शक्ति आ जाएगी। तो जैसे कि एक नौका है, जो नौका समुद्र में है और समुद्र की लहरें उठ रही है, और वो समुद्र की लहरें मतलब उठ रही है, तो उसके लिए वो नौका जो ऊपर नीचे हो रहा है, कभी भी बहुत, कभी वो उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि वो लहरें जो है, लहरों का प्रभाव उसके ऊपर। पर वही नौका अगर किनारे पे उसको बांधा हुआ रहता है ना, उसको कहते हैं एंकर। एंकर रहेगा तो लहरों की प्रभाव तो होगी, लेकिन इतना नहीं जितना बिना वो बंधे हुए। तो जब हम अपना संबंध भगवान के साथ बांध लेते हैं, तो अगर इस जीवन में कितनी भी जो उछलती हुई लहरें आए, उस हम जो है बह नहीं जाएंगे, तो आधार रहेगा, और आधार होने के कारण हम संभल जाएंगे। और भगवान की श्री चरण कमल एक प्रकार का एक नौका भी है और एक आधार भी है। तो इसीलिए ये परिवर्तन क्योंकि आत्मा पे नहीं होता, शरीर पे होता है। और जब नौका किनारे पे बंधा हुआ रहेगा तो क्या होगा, उसके अंदर जो बैठा हुआ जो ये आत्मा जो है, ये शरीर रूपी जो नौका के अंदर जो बैठा हुआ है जो है, उसको उसका प्रभाव ज्यादा नहीं होगा। तो शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा को कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। तो ये किसी न किसी, ये शरीर क्या है, ये शरीर के कारण उपसृष्टि। The changes of the body do not affect the soul. The soul does not deteriorate like a tree. The soul has no byproducts.
ये बहुत important. No byproducts, soul. The byproducts of the body, namely children, are also individual souls, and owing to the body, they appear as children of a particular man. हाँ, ये तो बहुत हाई लेवल है, इसको समझने के लिए थोड़ा और भी ज्ञान होना जरूरी है कि एक्चुअली शास्त्र हमें इस भव सागर को पार कराने के लिए मार्ग दिखाता है, किस प्रकार से हम ये जाने और भौतिक जगत से हमारा वैराग्य उत्पन्न हो. The body develops because of the soul's presence, but the soul has neither offshoots nor change. शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होता है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है. अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है. ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे और इसका वर्णन, यही श्लोक का वर्णन कथा उपनिषद में भी हम पाते हैं. तो इसीलिए भगवद गीता सभी उपनिषदों का सार है, जो हम भगवद गीता में पाते और दूसरे जगह में भी पाते हैं, लेकिन जो भगवद गीता में पाते हैं वो कहीं नहीं पाते हैं. तो इसीलिए भगवद गीता अगर हम समझ ले तो हम सब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. तो we'll continue after half of this tomorrow. We'll end it at this